तो थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो मंदिर है बाबा का, ये कहीं ना कहीं मेन रोड पर है, तो थोड़ा सा जो है मैं माफी चाहूंगी कि थोड़ा सा शोर आप लोगों को फील हो सकता है। लेकिन चलो बिना देरी के आज का मैसेज देख लेते हैं कि माँ आप लोगों को क्या बताना चाहती है। तो सबसे पहले तो भाई ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी ये रीडिंग आप लोगों के सामने आएगा वही सही समय होगा इन मैसेजेस को लेने का, ठीक है। तो मेडिटेशन के दौरान माँ ने मुझे एक दृश्य दिखाया। उस दृश्य में मैंने क्या देखा कि चारों दिशाओं में ना बिल्कुल ब्लैक ब्लैक यानी कि डार्क सी एनर्जी मुझे दिख रही थी। मतलब रात का सा सीन था वो, और कहीं ना कहीं उसमें ना चारों दिशाओं में ना अग्नि जली हुई थी, और मरे हुए लोग कहीं ना कहीं उस दृश्य में दिखाए गए थे। और माँ काली जो है उन मरे हुए लोगों के बीच में से कहीं ना निकल कर जा रही थी। तो ये दृश्य जो है ना, ये थोड़ा सा विध्वंस टाइप का ये दृश्य मुझे जो है वो लगा। लेकिन आप लोगों को जो है घबराने की जरूरत नहीं है। ये दृश्य जो माँ ने दिखाया था, इसके बारे में मैंने थोड़ा सा सोचा, तो मैंने पाया कि ये दृश्य माँ ने मुझे डराने के लिए नहीं, बल्कि माँ ने मुझे कुछ ऐसा आप लोगों के लिए मैसेज दिया था कि आप लोगों की लाइफ में भी ना बहुत जरूरी है कुछ चीजों का ना, और विध्वंस शब्द मुझे जो है सुनाई दिया था मेडिटेशन के दौरान। तो उससे मुझे ये पता चला कि माँ काली हम सभी लोगों को कहीं ना कहीं उस दृश्य के माध्यम से ये बताना चाह रही थी कि हम सभी लोगों की लाइफ में ना कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके ना अब खत्म होने का समय आ गया है। ये आप लोगों के कार्मिक पैटर्न भी हो सकते हैं, या आपकी कुछ ऐसी पुराने विचारधारा आप लोगों की हो सकती है जो आपको ना लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देती। इस मैसेज को ना, ये जो माँ ने मुझे ये विध्वंस का ये जो मैसेज दिया है, और ये नव निर्माण यानी कि न्यू क्रिएशन है ना, मतलब विध्वंस आप इस चीज से रिलेट करेंगे कि देखो जब भी किसी चीज का विध्वंस होता है तो वो क्यों होता है, वो इसलिए होता है ताकि पुरानी चीजें खत्म होंगी तभी तो नई चीजें आएंगी। इसीलिए माँ ने कहीं ना कहीं दिखाया कि मरे हुए लोग जो थे ना उस दृश्य में, वो ये दिखा रहे थे कि भाई आप लोगों की लाइफ में ना कुछ ऐसी चीजें हैं, आप लोगों के करियर में ओल्ड पैटर्न हो सकते हैं, या फिर आपकी लव लाइफ में ना कुछ ऐसे रिलेशनशिप हो सकते हैं जिनके ना अब ना खत्म होने का समय आ गया है। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप जो है आप लोगों के लाइफ में ना आपको तरक्की और ग्रोथ नहीं दे रहे हैं, आप लोगों की लाइफ को ना एकदम स्टक कर रहे हैं, ठीक है। तो बस वही मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगी। ये जो विध्वंस शब्द मुझे मेडिटेशन के दौरान सुनाई दिया, और ये जो न्यू क्रिएशन मुझे मेडिटेशन के दौरान सुनाई दिया, उसके बारे में भी हम देखेंगे कि इस वक्त आप आपकी लाइफ के कौन से फेज में हो, और इस वक्त आप लोगों को क्या जानने की जरूरत है, और माँ उस दृश्य को दिखा करके आप लोगों की लाइफ के बारे में क्या ऐसा बताना चाहती है जो आप लोगों को जो है नहीं पता है। तो पहले मैं आप लोगों की करंट एनर्जीज देख लेती हूँ। आप पूरे पेशेंस के साथ इस रीडिंग को देखना, क्योंकि ये कोई साधारण मैसेज नहीं है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर। ये देखिए विध्वंस की बात हो रही थी, और यहाँ पर ना टावर का कार्ड आया है। या इस कार्ड में आप देखोगे ना तो यहाँ पर भी ना एक तरीके से ना विध्वंस को ही दिखाया गया है। तो इसका मतलब माता रानी ने जो भी मैसेज आप लोगों के लिए दिया था, तो वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सत्य था। आप लोगों की लाइफ में ना बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से आप लोग कहीं ना कहीं गुजर रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। और देखो इस कार्ड में भी ना चारों तरफ बिल्कुल आग भी लगी हुई है। यहाँ पर आप देखोगे आग भी लगी हुई है, और ब्लैकिश एनर्जी भी है यहाँ पर। और देखो यहाँ पर ना लोग जो हैं, एक इमारत है, बिल्डिंग है, वो टूट गई है और लोग ना नीचे गिर रहे हैं। और इसका कारण क्या है, तो आप देखोगे कि फाउंडेशन वीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे यही पता चल रहा है कि माँ आप सभी लोगों को मेरे चैनल मैसेज के माध्यम से ये बताना चाहती हैं कि आप लोगों की लाइफ में ना
आप लोगों की लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो आप लोगों को कहीं ना कहीं चीट कर रहे हैं बिहाइंड द सीन, और आप लोगों का अच्छा जो है वो नहीं चाहते हैं, ठीक है। और करियर रिलेटेड मुझे ऐसा दिख रहा है कि करियर में ना आप देखो यहाँ पर ना करियर में बहुत ज्यादा वेटिंग पोजीशन में दिख रहे हो। आप लोग अपने करियर में एफर्ट लगा रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो एफर्ट्स है ना वो आप लोगों के ना फुलफिल नहीं हो रहे हैं, आप लोगों को ना रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। तो मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था ना, वो ये सब ना कहीं इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी लाइफ को ना यहाँ पर ना ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, बदलाव की जरूरत है। अब ये बदलाव जो है वो किस तरीके से है, तो भैया आप एक चीज समझिए कि आप अपनी लाइफ में ना किसी चीज के ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, पूरे दिलो जान से आप लोग ना किसी चीज को या किसी रिलेशनशिप को पाने के लिए ना मेहनत कर रहे हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, जिस चीज को हम पाना चाहते हैं ना, हम उसके लिए जिस डायरेक्शन में मेहनत करते हैं ना, वो डायरेक्शन कभी कभी हमारे लिए जो है सही नहीं होती है। कभी कभी हमें ना चेंज की जरूरत होती है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमसे कुछ चीजें जो हैं वो यूनिवर्स ना छीनते हैं, ताकि हम जब तक एक पूरी बिल्डिंग, जैसे यहाँ पर बिल्डिंग जो है वो टूटी हुई दिखाई गई है, मतलब सडन कोई ऐसा चेंज, यानी कि डिवाइन ने कोई सडन ऐसा चेंज आप लोगों की लाइफ में यूनिवर्स जो है वो करने वाले हैं, जिससे ना आप लोगों को ये समझ में आएगा कि आप लोग अपनी लाइफ में इस वक्त जो भी कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं या तो उस चीज को करने का तरीका चेंज करने की आपको जरूरत है, या फिर वो चीज आप लोगों के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए कहीं ना कहीं विध्वंस शब्द जो है मुझे मेडिटेशन में सुनाई दिया। अब ये विध्वंस माँ आप लोगों को इस तरीके से बोल रही है कि भाई देखो, कुछ जो पुरानी चीजें हैं ना उनका अब खत्म होने का समय आ गया है, तो आप लोगों को स्वीकार करने की जरूरत है उस चीज को। और देखो यहाँ पर ना क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी है, और यहाँ पर ना द चैरियट का कार्ड भी है। चैरियट दिखाता है यहाँ पर ना एक्शन को, और चैरियट का कार्ड जो है सही डायरेक्शन में एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप गलत डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं, मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि आप लोगों के काम करने के जो ओल्ड पैटर्न है, जो पुराने तरीके हैं ना, उनमें चेंज लाने की कहीं ना कहीं आपको जरूरत है। और कुछ लोगों का मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ लोग ना किसी ऐसे जॉब साइकिल में फंसे हुए हैं जहां पर आप लोगों की ना ग्रोथ नहीं हो रही है, जहां पर आप लोगों की ग्रोथ नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी आप लोगों के अंदर कहीं ना कहीं हो सकता है कि थोड़ी सी फैमिली, आपकी फैमिली को नीड हो किसी जॉब की, इसलिए आप कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर ना आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है। इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही है। तो माँ आप लोगों को ना यही बताना चाहती है कि भाई अब आपको ना अपनी पुरानी चीजों को खत्म करके पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म होने की जरूरत है, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होने की जरूरत है, आप लोगों को अपने अंदर झांकने की जरूरत है कि ऐसा कौन सा फील्ड है जो आपको ना फुलफिल फील करा सकता है, ठीक है। तो ये मैसेज कहीं ना कहीं माँ दे रही है। और देखिए टावर का कार्ड यहाँ पर ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप लोगों की ना फाउंडेशन वीक है। ये भाई फाउंडेशन आप लोगों की रिलेशनशिप की भी वीक हो सकती है। आप ना किसी कार्मिक पैटर्न में तो देखो कहीं ना कहीं फंसे हुए हो, जिसके विध्वंस का, जिसके समाप्त होने का अब फाइनली समय आ गया है। और अभी जो है नवरात्रि भी आने वाली है, और माँ ने ये चैनल मैसेज जो मुझे दिया है ना, तो मैं आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि भाई देखो इस मैसेज को बड़े ध्यान से आप लोगों को ना देखने की जरूरत है। और देखो बॉटम ऑफ द डेक ना यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड भी है, ठीक है। वर्ल्ड का कार्ड रिप्रेजेंट करता है कि आप लोगों का कार्मिक साइकिल ना कंप्लीट होने वाला है। कार्मिक साइकिल जो आपका होता है उसमें क्या होता है कि आप लोगों को आपकी लाइफ में सफलता नहीं मिलती है। जितने भी लोग आपसे कनेक्ट होते हैं सारे जो होते हैं वो आप लोगों के लिए जेन्युइन नहीं होते हैं, मतलब आपको लाइफ में ना खुशियां नहीं मिलती हैं। बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है अच्छे लोगों को पाने के लिए, अच्छी करियर ऑप्शन को पाने के लिए, न्यू अपॉर्चुनिटीज को पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। ये जो यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स है ना, ये भी यही दिखा रहा है कि आप ना आपकी लाइफ में
लव लाइफ में भी आप एकदम से स्टक हो, और आप ना करियर में भी एकदम से स्टक हो, लेकिन आप ना एक योद्धा हो, जैसे हमारी महाकाली एक योद्धा है ना, उसी तरीके से आप भी एक योद्धा हो। चैरियट का कार्ड आप लोगों के लिए आया है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को ना अपने अंदर की पोटेंशियल को पहचानने की जरूरत है। अभी तक ना आप लिमिटेड चीजों की तरफ जो है ध्यान दे रहे थे, लिमिटेड एक्शंस ले रहे थे, लेकिन माँ आप लोगों को बोल रही है कि भाई फाइनली, और देखो यहाँ पर ना मैंने अभी नोटिस किया है, और देखो यहाँ पर ना 7 नंबर के 2 कार्ड्स हैं, और ये मैंने अभी नोटिस किया है। तो नो डाउट आप लोग ना भाई स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, आध्यात्मिक यात्रा पर हो, और आप लोग ना एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर हो जहां पर ना अब फाइनली आप लोगों के ऊपर ना आपके गुरुओं की कृपा होने वाली है। यूनिवर्स आप लोगों को जो आप चाहोगे वो देने वाला है, और माँ काली कहीं ना कहीं अब फाइनली आ गई है आप लोगों की लाइफ में, आप लोगों को तरक्की देने के लिए। तो इस वीडियो में जो भी कुछ माँ आप लोगों को बता रही है ना, जो भी आप लोगों के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, जो भी आप लोगों की फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए माँ आप लोगों को गाइडेंस दे रही है ना, उस चीज को आपको ना फॉलो करने की जरूरत है। यहाँ पर ये जो वर्ल्ड का कार्ड है जो कि बता रहा है आप लोगों का कोई कार्मिक साइकिल जो है वो फाइनली कंप्लीट होने वाला है। तो देखो यहाँ पर ना हैंग्ड मैन का कार्ड भी है बॉटम ऑफ द डेक। हैंग्ड मैन रिप्रेजेंट करता है, हैंगमैन का कार्ड आप लोगों को ना सरेंडर करने के लिए बोलता है कि बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर हैंगमैन का कार्ड भी है जो आप लोगों को ना सरेंडर करने के लिए बोलता है। तो भाई यूनिवर्स आप लोगों को यही बोल रहे हैं कि नो डाउट आपके ऊपर डिवाइन की कृपा है। देखो यहाँ पर ना ओरा भी बना हुआ है, तो आप कोई ऐसी सोल नहीं हो जो लाइफ में सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागने के लिए बने हो। आप लोगों को अपनी स्पिरिचुअलिटी को आगे लेकर के चलना होगा। और यहाँ पर देखो शिवलिंग की सेवा के बारे में भी यूनिवर्स आप लोगों को बोल रहे हैं। तो भाई देखो जिसके लिए भी, तो भाई देखो जिससे भी ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है ना, आप लोगों को मैं यही बोलूंगी कि छोड़ दो उन लोगों को जो आप लोगों के लिए जेन्युइन नहीं है। भागना बंद करो उन लोगों के पीछे जो आप लोगों को अपनी लाइफ में नहीं चाहते हैं। किसी के सामने गिड़गिड़ाना बंद करो अपनी खुशियों के लिए। आप ऐसे बनो ना, हैंगमैन जैसे बनो आप लोग। हैंगमैन का ये जो पर्सन है ये पता है कौन है? ये बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट पर्सन है, और सबसे बड़ी बात ना ये एक ध्यानी व्यक्ति है, ठीक है। और इसने ना यूनिवर्स के प्रति सरेंडर किया हुआ है, और ये अपनी हायर सेल्फ से पूरे तरीके से कनेक्ट है। और ये जो मैन है ना, ये जो रीडिंग है जेंडर स्पेसिफिक जो है वो नहीं है। कोई भी मेल फीमेल इस रीडिंग को देख सकता है, ठीक है। तो ये फीमेल, अगर आप फीमेल हैं तो आप अपने तरीके से रेजोनेट करेंगी, अगर आप मेल हैं तो आप अपने तरीके से रेजोनेट करेंगे। तो ये जो पर्सन है ना, ये एक ध्यानी व्यक्ति है जिसने कि यूनिवर्स के प्रति ना सरेंडर किया हुआ है, जो अपनी हायर सेल्फ से पूरे तरीके से कनेक्ट है। तो माँ काली भी आप लोगों को यही बोल रही है कि भाई देखो अब फाइनली अगर आप अपनी पुरानी चीजों को नहीं छोड़ेंगे ना, अगर आप अपनी चीजों में बैलेंस नहीं बनाएंगे, अपने मटेरियलिस्टिक चीजों में और अपनी स्पिरिचुअलिटी में अगर आप बैलेंस नहीं बनाएंगे, तो फाइनली अब ना विध्वंस का टाइम आ गया है। इन नवरात्रों में या जब भी ये रीडिंग आप लोगों के सामने आएगा ना, तब के लिए ये एनर्जी होगी। वो एग्जैक्ट टाइम होगा जब आप लोगों की लाइफ से ना माँ काली आप लोगों को ऐसा झटका देगी जिससे आप लोगों की लाइफ से ना टॉक्सिक लोगों को वो बाहर निकाल देगी, ठीक है। जो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, आपका अच्छा नहीं सोचते हैं, ऐसे लोगों को आपकी लाइफ से बाहर निकाल देगी, और उससे आपको थोड़ा सा दुख भी होगा। लेकिन ये जो ट्रांसफॉर्मेशन माँ आप लोगों की लाइफ में करने वाली है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों को उस वक्त तकलीफ दे सकता है, लेकिन जब आपका थोड़ा टाइम आगे जाएगा ना, तब आपको पता चलेगा कि माँ ने जो किया वो अच्छा किया। अगर माँ ने हमसे खराब चीजें छीनी नहीं होती तो हमारी लाइफ में अच्छी चीजें जो है वो एंटर नहीं कर पाती। तो आप लोगों को क्या बोला जा रहा है? आप लोगों को ना भाई यहाँ पर ना एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। एक्शन किस चीज के लिए लेने के लिए बोला जा रहा है? एक्शन उन चीजों पर लेने के लिए बोला जा रहा है कि अगर अभी तक आप अपने करियर में ना एकदम स्टक हो,
तो आप लोगों को फाइनली एक्शन लेने की जरूरत है। सबसे पहली बात तो ये कि आप लोगों को ना ध्यान करने की, मेडिटेशन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, अगर आप बोलेंगे तो मैं मेडिटेशन के लिए एक अलग से वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगी। देखिए, अगर आप लोग ना मेडिटेशन करोगे, आप ध्यान करोगे ना, तो आप ना एक ऐसी पर्सनैलिटी बन पाओगे जहां पर आप लोगों को चेस नहीं करोगे, आप लोगों के पीछे नहीं भागेंगे, आप ऐसे बैठे रहेंगे और लोग आपके पास आएंगे। ठीक है, तो ऐसा स्टेज पाने के लिए ना आप लोगों को जो है सरेंडर करना पड़ेगा। और माँ काली भी यही बोल रही है कि अगर माँ आप लोगों की लाइफ में किसी भी तरीके की पुरानी चीजों को आप लोगों से छीनती है, तो आप लोगों को ना धैर्य बना करके रखना है, क्योंकि अब वो टाइम आ गया है, अब वो दौर आ गया है कहीं ना कहीं, जब आप लोगों की लाइफ से ना पुराने कचरे को कहीं ना कहीं बाहर निकाल फेंका जाएगा और नई चीजें आप लोगों की लाइफ में ना बहुत तेजी से पूरी फास्ट स्पीड में ना एंटर करेगी। और यहाँ पर ना बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है कि माँ ना जो लव एस्पेक्ट से इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो माँ आप लोगों को बता रही है कि आप लोगों को देखो थोड़ा सा ना यहाँ पर चीटिंग मिल सकती है। करंट में आप जिस पार्टनर के साथ में हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ वो जेन्युइन नहीं है, अगर आपको ये भी लगता है ना कि नहीं वो तो अच्छा पर्सन है, फिर भी वो आपसे छीना जाएगा अगर वो जेन्युइन नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोगों के लिए यहाँ पर ना सोलमेट कनेक्शन का, आप लोगों की पास्ट लाइफ का सोल कनेक्शन आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं एंटर कर पाए, इसीलिए माँ आप लोगों की करंट लाइफ में चीजों का, रिश्तों का विध्वंस करने वाली है, ताकि आपकी लाइफ में सोल कनेक्शन के लिए जगह बन सके। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर ना डिस्ट्रैक्ट होने के लिए बिल्कुल मना किया जा रहा है और स्ट्रेंथ में आने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप अपनी स्ट्रेंथ में आते हो, शक्ति के प्रति अगर आप सरेंडर कर देते हो, जैसे कि इस कार्ड में भी दिखाया गया है, और अपने पोटेंशियल का इस्तेमाल करते हो, तो देखो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी है यहाँ पर। तो भाई आप लोगों को ना जो आप चाहोगे, आप लोगों को आपकी लाइफ में ना वही मिलेगा। और यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स भी है। एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर बता रहा है कि आप लोगों की लाइफ में ना अब करियर रिलेटेड उस अपॉर्चुनिटी का, उस जॉब का, उस करियर पाथ का अब अंत होने वाला है जहां पर आप लोगों की ग्रोथ नहीं हो रही है। और देखो अब फाइनली आप लोगों के सर से वो बर्डन, अब फाइनली आप लोगों के कंधे पर जो इतना ज्यादा बर्डन था ना, जिम्मेदारियों का, चीजों का, है ना, नेगेटिविटी का, तो फाइनली वो कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। 10 नंबर का कार्ड है, यानी कि कंप्लीट हो गए हैं जितना भी आपको आपकी लाइफ में दुख मिलना था, जितना भी आपको आपकी लाइफ में, देखो 10 नंबर का कार्ड है जो कि कंप्लीशन की बात करता है। तो फाइनली आप लोगों की लाइफ में अब एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, एक न्यू बिगनिंग आने वाली है। और एस ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर न्यू बिगनिंग और एक हेल्पिंग हैंड की बात करता है। और यहाँ पर सबसे पहला ही कार्ड जो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का आया था कि आपके पास में ना, यहाँ पर ये ब्लैक कैट आप देख रहे होंगे, आपके पास में या फिर आपके काम करने का आपका जो प्लेस है ना, वहां पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो काम की नहीं है। तो माँ आप लोगों को बोल रही है कि आपकी लाइफ में, आपके घर में, आपके वर्क प्लेस पर जो भी काम का नहीं है ना, सबसे पहले उस नेगेटिविटी को आपको जो है दूर हटाने की जरूरत है। आपके अगर आपका कोई टेबल है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आपका कोई वर्क प्लेस है, वहां पर कोई पुरानी फाइलें पड़ी हुई हैं, पुराने केसेस पड़े हुए हैं, पुरानी कुछ चीजें पड़ी हुई हैं, तो उनको ना अब बाहर फेंक दीजिए। जो आपकी लाइफ में करंट में काम नहीं आ रहा है ना, उनको आप अब बाहर फेंक दीजिए। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा चेंज आपको खुद भी करना पड़ेगा। नो डाउट माँ आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेंगे, लेकिन आपको एक्शन लेना पड़ेगा। ये दोनों ही कार्ड यहाँ पर ना एक्शन की बात करते हैं। सरेंडर आपको करना है यूनिवर्स के प्रति, लेकिन आप लोगों को कर्म भी करना है, लेकिन आप लोगों को ना कर्म भी करना है। ठीक है, क्योंकि कर्म प्रधान है हमारा, जो हमारी जो लाइफ है ना, उसमें कर्म के आधार पर ही सब कुछ होता है। बाकी और देख लेते हैं कि माँ और आप लोगों को क्या बताना चाहती है। तो भाई देखो फाइनली आप लोगों का कार्मिक पैटर्न तो जो है कंप्लीट हो रहा है, और आप लोगों का वो साइकिल भी कंप्लीट हो रहा है जहां पर आप अपने करियर में ना एकदम स्टक थे।
अब या तो आपको एकदम से सफलता मिल जाएगी, या फिर अगर आप किसी गलत करियर में अगर आप फंसे हुए थे जहां पर आपकी ग्रोथ नहीं हो रही थी, तो वो चीजें आपसे छीनी जाएंगी। और देखिए यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स ना करियर रिलेटेड एक हेल्पिंग हैंड को, न्यू अपॉर्चुनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो भाई देखो करियर रिलेटेड भी बहुत ही, और यहाँ पर देखो बिजनेस के बारे में भी आया है कि आप लोगों के माइंड में कोई ऐसा आइडिया आ सकता है, किसी आपके ना किसी पास्ट में अगर आपके कोई बॉस रहे हो, आपके कोई ऐसे फ्रेंड रहे हो आपके पास्ट में आपके वर्क प्लेस पर, तो ये जो 6 ऑफ कप्स का कार्ड है ना, ये भी दिखाता है कि आपके पास्ट में आपके अगर कोई फ्रेंड या फिर बॉस वगैरह रहे हैं ना, तो उनके थ्रू आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो पहले आपको छोटी लग सकती है, लेकिन अगर आप उस पर वर्क कर लेंगे ना, तो भविष्य में आप लोगों को बहुत बड़ी ग्रोथ मिल सकती है। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहाँ पर बताता है कि भाग्य, डेस्टिनी अब फाइनली आप लोगों के लिए काम करेगी, लेकिन उसके लिए आपको ना अपने ओरा को आप लोगों को ना मैग्नेटिक बनाना पड़ेगा। आपको अपने ओरा पर काम करने की यहाँ पर जरूरत है। हैंडमैन यहाँ पर बताता है कि आप लोगों को ना मेडिटेशन करने की जरूरत है। आप लोगों की बॉडी में जो पूरे 7 चक्रास हैं, आप लोगों के जो 5 एलिमेंट्स हैं, है ना, उन सबको ना आपको ना यहाँ पर बैलेंस करने की जरूरत है। जब आप ये चीज करेंगे ना, तब आपकी लाइफ में आप लोगों के सोलमेट को आप अट्रैक्ट कर पाएंगे, और आप लोगों का ये जो कार्मिक पैटर्न कंप्लीट होने वाला है ना, कार्मिक साइकिल जो आप लोगों का कंप्लीट होने वाला है, तो ये चीज जो है ना वो बहुत जल्दी आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाओगे। तो उसके लिए आप लोगों ना कल से ही आप लोग जो है शुरू कर सकते हो। मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि आप अपने 7 चक्रास को, आप अपनी बॉडी के 5 एलिमेंट्स को कैसे बैलेंस कर सकते हो। तो वो हैंड जेस्चर आप लोग जरूर करना, उससे आपका जो ओरा होगा वो एकदम मैग्नेटिक कहीं ना कहीं बन पाएगा, जिससे आप चीजों के पीछे नहीं भागेंगे, चीजें आपके पास आएंगी। आप यूनिवर्स के सामने ऐसे खड़े नहीं होंगे, यूनिवर्स आपको देंगे। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने जरूर करनी है। और देखो यहाँ पर डेविल का भी कार्ड है, ये डेविल का कार्ड भी है यहाँ पर। ये डेविल का कार्ड आप लोगों को बोल रहा है कि अगर आप लोग ना अगर आप लोगों की लाइफ में आप लोगों की कुछ चीजों का, अगर आप लोगों को एडिक्शन है, कोई भी गलत चीज हो सकती है, भाई हम इंसान हैं, कुछ भी गलत एडिक्शन हमें हो जाता है, तो आप लोगों को जरूरत है कि उस एडिक्शन से, ये एडिक्शन छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, किसी भी चीज का हो सकता है, ठीक है, तो उस एडिक्शन से आप लोगों को ना लड़ने की जरूरत है, उस एडिक्शन को आप लोगों को ना छोड़ने की जरूरत है। और मैं सच बताऊं आप लोगों को, अगर जो हैंड जेस्चर मैंने उस वीडियो में बताया है, जिस वीडियो के बारे में मैंने अभी आपको बताया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके देख लेना। जब आप अपने 7 चक्रास को बैलेंस कर लेंगे ना, तब आप ना किसी भी चीज में ना बंधे नहीं रहेंगे। आप लोगों का जो नेचर है ना वो एकदम ईश्वर जैसा हो जाएगा, आप गलत चीजों की तरफ आकर्षित ही नहीं होंगे। यूनिवर्स आपकी थाली में अच्छी अच्छी चीजें, सोलफुल कनेक्शन, करियर रिलेटेड न्यू अपॉर्चुनिटीज, यूनिवर्स खुद आपको सर्व करेंगे। ठीक है, तो भाई जगलिंग करना, अगर आप किन्हीं 2 चीजों में अगर आप जगलिंग कर रहे हो, तो भाई देखो वो चीज जो है आप लोगों को जरूरत है कि फाइनली डिसीजन लेने की जरूरत है। क्योंकि अगर आपने अपने लिए फैसला नहीं लिया ना, तो फिर यूनिवर्स जब आपके लिए फैसला लेंगे तो आप लोगों को तकलीफ होगी। इसीलिए ना इस रीडिंग के बाद में थोड़ा सा सोचना, बैठना, नहा धो करके थोड़ा सा मेडिटेशन करना, अपने हायर सेल्फ से क्वेश्चन करना जो भी आपके मन में है, और उनसे पूछना, आपको जो है जवाब जरूर मिलेगा। और आप लोगों को ना आपके घर में ना आप लोगों को सफाई करने की जरूरत है। सबसे पहले ना माँ आप लोगों की लाइफ में चीजों का विध्वंस कर रही है। और देखो कुछ लोगों में ना यहाँ पर एक ईगो वर्ड मुझे जो है वो सुनाई दे रहा है, और यहाँ पर ये जो टावर का कार्ड था ना, ये ईगो के टूटने को भी रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए बाबा महादेव की भक्ति के लिए भी यहाँ पर बोला जा रहा है। 7 नंबर का कार्ड शिवलिंग की सेवा का संकेत दे रहा है। तो भाई देखो जो भी यहाँ पर शिव भक्त भी अगर इस रीडिंग को देख रहे हैं, और अगर आपके मन में किसी तरीके का कोई ईगो है, यूनिवर्स आप लोगों को कोई सोल कनेक्शन देना चाहते हैं, आप लोगों को ड्रीम्स भी आ रहे होंगे, है ना, आप लोगों के मन में जो है
चीजें चल रही होंगी कि हाँ शायद यूनिवर्स मुझे कुछ अच्छा देना चाहते हैं, लेकिन आप अपने ईगो की वजह से ना कुछ चीजों को आप जो है ले नहीं पा रहे हो, आप ना जगलिंग कर रहे हो, है ना। आप लोगों का जो माइंड है ना वो मतलब कि चीजों में बैलेंस नहीं बना पा रहा है, आप लोग ना चीजों में जगलिंग कर रहे हो। आप लोगों को ये है कि मुझे ये भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए, और आपके सबकॉन्शियस में कुछ और ही है। तो भाई जो आपके सबकॉन्शियस में चल रहा है ना, वही वो चीज है जो यूनिवर्स आप लोगों को सर्व करना चाहते हैं। तो इस जगलिंग को आप लोग खत्म कीजिए, नहीं तो जो यूनिवर्स आप लोगों को देना चाहते हैं वो आप लोगों के हाथ से भी जा सकता है। ये कोई सोल कनेक्शन आप लोगों की लाइफ में यूनिवर्स के थ्रू आया है, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। ये देखिए, ये आप हो, आप अच्छी चीजों को छोड़ करके आगे मूव ऑन कर रहे हो। तो वही अगर आप लोगों की लाइफ में कोई ऐसी स्थिति चल रही है जहां पर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, करियर रिलेटेड भी हो सकता है ये, जहां पर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी या फिर कोई ऐसा रिलेशनशिप आप लोगों के सामने है जो आपको चाहता है या फिर आपको वहां पर खुशी मिलती है, लेकिन आप जो हो टॉक्सिक लोगों के पीछे अगर आप भाग रहे हो, तो वही देखो आप लोगों को ना यूनिवर्स आप लोगों की ईगो को खत्म करेंगे, क्योंकि यहाँ पर विध्वंस का शब्द जो है वो ईगो के लिए भी है कहीं ना कहीं। तो ईगो या तो आप अपनी खुद ही छोड़ दीजिए और डिवाइन के चरणों में सरेंडर कर दीजिए, नहीं तो फिर आप लोगों का खुद ही ईगो जो है वो यूनिवर्स फिर अपने तरीके से तोड़ेंगे। ठीक है, और देख लेते हैं और क्या आ रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स और भाई 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स का कार्ड एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो भाई ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप अपनी लाइफ में ना कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए हैं। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन किसी तरीके का भी हो सकता है। ये कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने सोल पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो बहुत ज्यादा, यूनिवर्स आप लोगों को साइंस दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। जैसा कि यहाँ पर जगलिंग का भी दिखाया गया था। तो ये जो कॉम्बिनेशन आया है ना कार्ड्स का, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कुछ पर्सन यहाँ पर ऐसे भी हैं जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंस करके रह गए हैं और अपने अच्छे के लिए डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपनी लाइफ के फैसलों को ना दूसरों के ऊपर छोड़ दिया है। अरे आप इस लाइफ में अकेले आए हैं, आपने अकेले ही जाना है। आप जिस चीज से फुलफिल फील करते हो, आप लोगों को उस चीज को लेने की जरूरत है, ना कि थर्ड पार्टी आपको कुछ अगर बोल रही है, इन्फ्लुएंस कर रही है, उसको आपको मानने की जरूरत है। तो देखो भाई, अगर आप चाहते हो, ये डेस्टिनी का कार्ड भी यहाँ पर है, तो यहाँ पर ना स्नेक की एनर्जी भी है कि कुछ ऐसे फ्रेंड्स हो सकते हैं आप लोगों के जो आप लोगों को ना इन्फ्लुएंस करते हैं। जब भी आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा डिसीजन लेने के लिए जाते हो, तो आप लोगों के जो फ्रेंड्स है ना वो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं कि नहीं ये चीज मत करो। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं जेलसी है कि इतनी अच्छी चीज अगर आपको मिल जाएगी तो फिर उनका क्या होगा, है ना। तो यूनिवर्स आप लोगों को ये बोल रहे हैं कि अपनी जिंदगी की डोर ना किसी तीसरे इंसान के हाथों में मत दो, डिवाइन के प्रति सरेंडर कर दो, अपने 7 चक्रास को बैलेंस करो, मेडिटेशन करो, अपने पंच तत्वों को बैलेंस करो, ठीक है। और किसी तीसरे पर्सन के चक्कर में मत आओ यहाँ पर, नहीं तो जो फ्रूटफुल रिजल्ट्स आप लोगों को मिलने हैं ना, जो यूनिवर्स आप लोगों को देना चाहती है, वो आप खो देंगे और फिर थर्ड पार्टी कुछ नहीं कर पाएगी। थर्ड पार्टी क्या करेगी? आप सिर्फ रोते रह जाएंगे और सब अपनी लाइफ में एंजॉय करेंगे। तो भाई देखो, अगर किसी के साथ भी ऐसा है ना, तो देखो छोटी सी लाइफ है, आप सिर्फ अपनी लाइफ के बारे में सोचे, दूसरों के बारे में ना सोचे। यही फिलहाल आपके लिए बोला जा रहा है, क्योंकि कुछ कार्ड्स यहाँ पर ऐसे हैं जो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आप लोगों की लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो आप लोगों के लिए सही नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग ना उन लोगों को अपना मान करके उनके इन्फ्लुएंस में आ जाते हो, उनके बहकावे में आ जाते हो। तो भाई देखो, ऐसा मत करो। और कहीं ना कहीं ये 3 नंबर का कार्ड है, तो आपके गुरु, जगत गुरु बाबा महादेव कहीं ना कहीं आपको ये बता रहे हैं मेरे माध्यम से। तो भाई यही आप लोगों के लिए था। बाकी अब एक लास्ट गाइडेंस देख लेते हैं कि माँ काली आप लोगों को क्या बताना चाहती है।
देखो यहाँ पर ना फिर से 8 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है, तो आप, और यहाँ पर फिर से 3 नंबर का कार्ड है, और यहाँ पर ना 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि मैरिज को रिप्रेजेंट करता है। तो नो डाउट यहाँ पर ना कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सोलमेट, यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो भाई यहाँ पर ना 4 नंबर की एनर्जी आई है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी, यहाँ पर ये 6 नंबर का कार्ड जो आया था आप लोगों के लिए, ये सोलमेट कनेक्शन की बात कर रहा था। और 4 नंबर का कार्ड यहाँ पर ट्विन फ्लेम यानी कि शिव शक्ति की एनर्जी, शिव शक्ति का जो रिलेशनशिप है, यानी कि आप लोगों का जो आधा पार्ट है ना, मेल फीमेल दोनों रेजोनेट करेंगे। आप लोगों का आधा हिस्सा, आप लोगों का जो आधा मेल है आधी फीमेल है, वो कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में है और आप लोगों को पता भी है कहीं ना कहीं, लेकिन आप लोग ना टेंशन में हो क्योंकि बाहर के इन्फ्लुएंसेस ना आप लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो भाई आप लोगों को डिसीजन लेने के लिए अब फाइनली बोला जा रहा है, इस चीज को इग्नोर मत कीजिए। और थोड़ा सा यहाँ पर देखो फिर से मंदिर की एनर्जी है, और ये ना अरेंज मैरिज की और लव मैरिज की भी बात करता है ये कार्ड। तो आप लोगों को थोड़ा सा ना एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप लोगों की लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिसके लिए आपके मन में अच्छी भावनाएं हैं और आपको लगता है कि हाँ वो पर्सन आपके लिए अच्छा है, अगर आपका हायर सेल्फ बोलता है, ये नहीं कि आप किसी टॉक्सिक पर्सन की तरफ आकर्षित हो रही हैं, वो मैं नहीं बोल रही हूँ। अगर कोई अच्छा पर्सन है जिसको देख करके आपको एक अच्छी वाइब आती है, अगर कोई ऐसा रिलेशनशिप आप लोगों के सामने है, तो भाई उस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए, क्योंकि वही वो रिलेशनशिप है जहां पर आप लोगों को ना इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा, लव का और केयर का भी। और आप लोगों को थोड़ा सा ना चैरिटी करने के लिए भी बोला जा रहा है कि थोड़ा सा चैरिटी करने की आप लोगों को जरूरत है, ठीक है। और बाकी कुछ लोगों के लिए यहाँ पर देखो बॉटम ऑफ द डेक ना, यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि करियर में बहुत ही खराब सिचुएशन को, यानी कि पैसा नहीं है, किसी के पास काम नहीं है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और 9 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि फाइनली आप लोगों को बता रही है कि फाइनली आप अपने पैरों पर स्टैंड होने वाले हो। फाइनली आप लोगों को ना मनी का गेन होने वाला है। तो जो भी इस रीडिंग में बताया गया है, आप इस रीडिंग को फिर से सुनना, और जो जो गाइडेंस माँ ने बताया है ना, उसके ऊपर आप लोगों को काम करने की जरूरत है। अगर आप लोगों ने उस गाइडेंस को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लिया, तो आप अपने बिजनेस में, आप अपने करियर में बहुत अच्छा कर पाएंगे, और आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में अपने ट्विन फ्लेम को और सोलमेट कनेक्शन को, है ना, आपकी आत्मा के रिलेशनशिप को और शिव शक्ति के रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ। और मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंट्यूजन ये भी आ रहा है कि देखो आपको आपके 7 चक्रास को एक्टिवेट करने की जरूरत है। तो मैं वीडियो का लिंक आप लोगों को दे दूंगी, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। बाकी मेरा काम आप लोगों को सिर्फ गाइड करने का था, जो कि मैंने अपना कर्तव्य निभाया। अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एफर्ट जरूर करें। आज की रीडिंग में इतना ही। मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम काली, हर हर महादेव, जय हो बाबा भैरव की।